अस्सलाम वालेकुम हबीबी। भले आप ये साल फ्लैट नहीं ले सकते ना, आपके पास पैसा कम है ना, आप आए मिले, मैं आपको आइडिया बताऊँ किस तरह से आप अगले साल फ्लैट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी सब्सिडीज़, आप यकीन नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट में मैं 33 लोगों को आप गिना सकता हूँ जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम मिली है। 3 लाख रुपये का बेनिफिट उसमें भी अलग से हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके पैसा नहीं है या वो नहीं, तो एटलीस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हम टाइम के हिसाब से बताते हैं भाई इतना डाउन पेमेंट आप लेकर आइए और ये डॉक्यूमेंट बना लीजिए, इंशाल्लाह आपका लोन हो जाएगा, आप ले सकते हो। कि बुक अ फ्लैट इन मुमरा एंड गो टू उमरा। हमारी तरफ से रेट वही है, 29 लाख का ही 1 BHK बेसिक फ्लैट कॉस्ट, टैक्सेशन डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है इसमें, बेसिक फ्लैट कॉस्ट है। अब ये कि भाई वही रेट रहेगा, इसमें कोई का जहन होता है कि भाई रेट बढ़ा के मांग रहे, नहीं भाई, रेट वही है आपका, बेसिक फ्लैट कॉस्ट वही रहेगा। लेकिन एक ये था कि भाई आप उमरा करने जाओ तो मैं भिजवा डालता हूँ। मुमरा के बिल्डर्स कैसे थोड़ा सा लेट फास्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइम पे मिलता है। अगर मुमरा कोई प्रोजेक्ट बन भी पड़ा है और आप अगर वो देखोगे भी ना, चैलेंज बोलते हो बिल्डर मुमरा का होगा ही नहीं। जब तक कि लालची जिंदा है चिटर मरेगा नहीं। अब क्या होता है कि भाई 40 लाख रुपए में 2 BHK, 39 लाख में 2 BHK मिलता है, मना नहीं मिलता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर्स से, कि पहले एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर ले कि रेरा अप्रूव्ड है नहीं, कौन सी बैंक से लोन हो रहा है, और बिल्डर ने पास्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो कैसा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है बायर की, वो बिल्डर के साथ मैच हो रही हो, जो बिल्डर है वो सही है कि नहीं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं कि मुमरा में उन्हें घर चाहिए तो क्या वो TMC में अप्रूव घर मिलेगा उन्हें, और किस तरीके से सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ रहेगी। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ऐसे बेहतरीन घर में आपकी भी इच्छा होती होगी कि आपका भी खुद का घर बिल्कुल इसी तरीके के फ्लैट में हो, जो कि एकदम शांति तरीके से यहाँ पर गार्डनिंग हो और लोग और बच्चे, ख़ास तौर पर मुमरा में एक पार्किंग की सुविधा है वो भी आपको मिले। तो आपको अब जो है ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नदीम मेमन जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बताएंगे अब हर किसी के पास अपना एक खुद का घर होगा और एकदम लग्जरियस होगा। नदीम जी सबसे पहले वेलकम है, और आपने एक स्लोगन बनाया कि सबको घर मिलना चाहिए खुद का, तो ये स्लोगन के साथ शुरुआत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नीयत तो यही है कि सबको घर मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि रियल स्टेट का जो मार्केट है ना करंट सिनेरियो में, ये बहुत मतलब बूस्ट है इसका, क्योंकि हर बंदे का सपना है कि उसका खुद का घर हो। वो खुद चाहता है कि अपना एक आशियाना हो। किसी का बजट 30 लाख है तो किसी का बजट 50 लाख है तो किसी का 40 लाख है, डिपेंड करता है। अभी ये जो सिनेरियो आप देख रहे हो, ये है आर्चिड जेवल मुमरा अमृत नगर शादी महल में, जिसमें हम न्यू डाली गई थी 2018 एतराफ़ के आसपास में। आज जब ये बन रहा था ना अफजल भाई, तो लोगों का रुझान नहीं था कि यहाँ पे घर मिल सकता है। मतलब लोग सिर्फ नेगेटिव थे। अभी भी कहता था नहीं मिलेगा, बिल्डर भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट दिखाए ना आपके चैनल के माध्यम से, सब अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाए थे। ये पहला प्रोजेक्ट है जो हमने बना चुका है, क्योंकि लोगों को ये भी अवेयर होना चाहिए ना कि भाई बिल्डिंग बनती भी है, कि सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। तो ये बिल्डिंग जो बनी है, इसमें जो लोग रहने के लिए आए, आप यकीन नहीं करेंगे, एक से बढ़कर एक लोग हैं। आज भी आप सोसाइटी देख लीजिए, सोसाइटी का काम देख लीजिए, बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं बेसिक चीज़ आपको बता दूं, हमने ये मॉडल बनाया था। ये मॉडल को लेके लोग बोलते यार ये ऐसी बनाएंगे क्या बिल्डिंग, ये लोकेशन के साथ बिल्डिंग बनेगी क्या। इसके अंदर 7 माले का एक टावर 14 फ्लोर का हाई राइज टावर था, गार्डन था, बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज थी जो एक्चुअली में दी गई है। तो ये है कि भाई यहाँ पे सहूलत पर लोगों ने घर लिया, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, सस्ता और सहूलत। 2018 से लेकर 2022 या 23 में इसका पोजीशन हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम बीच में आ गया था, तो उसके लिए प्रोजेक्ट 1 साल डिले हो गया था। बट आप देख सकते हो किस तरीके से हमने। कैसे हर लोग जो सोचते कि मुमरा में घर चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ की लीगल नहीं है, फिर लीगल मिलेगा कैसे, क्या वो सही होगा, सारे दस्तावेज सही होंगे। तो ये सब सवालों का जवाब आप जो है निकाले हो कि आप सिर्फ एक कॉल करना चाहिए आपको, सारे सवाल का जो है हल मिलेगा। अफजल भाई कैसा है कि हम लोग का एक टॉयलेट से है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मम्मी ने ना एक बार मटका लेने का पानी का 70 रुपये का मटका था वो, ठीक है ना, तो उसमें पानी डाल के चेक करवा रहे थे कि लीकेज है कि नहीं है। तो आदमी जब एक छोटा सा मटका लेके जाता है, लेने जाता है और इतनी इंक्वायरी करता है, तो यहाँ तो ज़िंदगी भरी कमाई लगाता है। तो मैं तो पर्सनल चाहता हूँ, जो लोग इंक्वायरी करते हैं ना पेपर वर्क को लेके, चीज़ों को लेके, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बंदा ये बायर ही है। लेकिन जब तक कि लालची जिंदा है चिटर मरेगा नहीं। अब क्या होता है कि भाई 40 लाख रुपए में 2 BHK, 39 लाख में 2 BHK मिलता है, मना नहीं मिलता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर्स से, कि पहले एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर ले कि रेरा अप्रूव्ड है नहीं, कौन सी बैंक से लोन हो रहा है, और बिल्डर ने पास्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो कैसा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है बायर की, वो बिल्डर के साथ मैच हो रही हो, जो बिल्डर है वो सही है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग एटलीस्ट देख ले कि भाई जो ले रहे हो वो बराबर है नहीं।
करता एक है और पूरे एरिया का नाम खराब होता है। अब एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, जैसे एग्जाम्पल में तो जोगेश्वरी में एक बिल्डर करेगा, जोगेश्वरी के बिल्डर लोग तो चोर है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन मुमरा के बिल्डर तो मैं नहीं बोलूँगा अभी चोर है, मैंने देखा नहीं आज तक। मैं टीएमसी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। मुमरा के बिल्डर्स कैसे थोड़ा सा लेट फास्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइम पे मिलता है। अगर मुमरा कोई प्रोजेक्ट बन भी पड़ा है और आप अगर वो देखोगे भी ना, चैलेंज बोलते हो बिल्डर मुमरा का होगा ही नहीं। मैं इशारा दे रहा हूँ, मतलब कुछ अगर प्रोजेक्ट बंद भी होगा कहीं पे, वो मुमरा का बिल्डर नहीं है। मुमरा का हर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अच्छा, नदीम मेमन ने एक बेड़ा उठाया कि सबको खुद का घर वो भी टीएमसी में मिलेगा। ये कैसे मुमकिन है कि लोन वगैरह की सुविधा आजकल हर किसी के पास तो 20 लाख 25 लाख रहता नहीं है, तो लोन वगैरह की सुविधा है? देखिए, हमारी कोशिश है। अगर आप हिम्मत करोगे तो हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं। मेरे पास मुमरा में ना 8 से 10 प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग नौइयत है। अभी फॉर एग्जांपल 1 तारीख से मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऐसा भी आने वाला है जिसका एवरेज कॉस्ट जाएगा 33-34 लाख तक का। दिसंबर में उसका पोजीशन है जिसका डाउन पेमेंट 10 से 12 लाख है, बाकी का वो लोन करके EMI कर सकता है और EMI का 10 से 15 हज़ार रुपया ऑन एवरेज पकड़ूंगा। और दिसंबर में इसको चाबी मिल जाएगी, उसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, गार्डन है, सब है। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट है। अब किसी को नहीं वहाँ नहीं चाहिए भाई, मेरे पास बाईपास के पास आने वाला है। अब वैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टेशन के पास, तो स्टेशन के पास अपना अलग रिक्वायरमेंट है। हर बंदे की चादर ना एक दूसरे से अलग अलग होती है। सहूलत की जब बात आती है ना, तो सहूलत 2 टाइप की होती है, या तो बंदा जेब से पे करे या तो बंदा बैंक लेके करे। क्योंकि देखो, सहूलत सिर्फ कस्टमर की नहीं होना चाहिए, कस्टमर और बिल्डर दोनों की सहूलत होना चाहिए। बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लगेगा भाई, तो वो कस्टमर ही देगा, लेकिन कस्टमर के पास इतना पैसा कि देखिए, तो बैंक का एक ऑप्शन आता है। हमारे मुमरा में 2 टाइप के लोग हैं, एक लोन प्रीफर करता है, एक विदाउट लोन चाहता है। दोनों को अलग अलग रिक्वायरमेंट आता है। अब सहूलत बहुत सी जगह पे ऐसी है कि भाई तुम 7 लाख डाउन पेमेंट दो, 10,000 महीना दो। कहीं ऐसा है कि भाई 7 लाख डाउन पेमेंट 40,000 महीना दो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लेते हो, ऐसा। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि तमाम तरीके से ऑफ़र आपके चलते, लोग काफ़ी सवाल पैदा करते हैं कि कैसे आप जो है इतने सस्ते में घर दिला सकते हो। तो ये कहाँ से आपका ऑफ़र आता है? क्या सिर्फ मुमरा में आप ही एक ऑफ़र देने वाले हो? नहीं, मुमरा में हम ही नहीं है, और भी लोग ऑफ़र देते हैं, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र आप लोग की मोहब्बत से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ज़्यादा फ्लैट सेल आउट होते हैं। ऑफ़र देने का एक रीज़न ये होता ना भाई कि अब जैसे एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका ऐसा था कि भाई फ्लैट मुझे लेना है, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि पहले मैं उम्रा करके आ जाऊँ, उसके बाद मैं वो करूँगा। तो दिमाग में अच्छा लोगों का ये जहन भी है कि अच्छी वाइब्स आएगी ना, तो उस पर मैंने एक ऑफ़र निकाल दिया कि बुक अ फ्लैट इन मुमरा एंड गो टू उम्रा। हमारी तरफ से रेट वही है, 29 लाख का ही 1 BHK बेसिक फ्लैट कॉस्ट, टैक्सेशन डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है इसमें, बेसिक फ्लैट कॉस्ट है। अब ये कि भाई वही रेट रहेगा, इसमें कोई का जहन होता है कि भाई रेट बढ़ा के मांग रहे, नहीं भाई, रेट वही है आपका, बेसिक फ्लैट कॉस्ट वही रहेगा। लेकिन एक ये था कि भाई आप उम्रा करने जाओ तो मैं भिजवा डालता हूँ, समझ रहे। तो ये मैंने ऑफर बना दिया। किसी का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं भाई ये चाहिए, तो लोगों की रिक्वायरमेंट सुन के माइंड चलता है कि अच्छा ये मार्केट में इसकी ज़रूरत है, तो वो भी हम लोग उसको ऑफर नाम दे डालते हैं। चलिए, अभी बहुत सारे व्यूअर देख रहे होंगे तो उनके लिए भी एक है कि अभी क्या ऑफ़र है। ये वीडियो चल रहा है और उसी बिहाफ पर अब करंट में क्या ऑफ़र चल रहा है? करंट में हर साइड के लिए अलग अलग ऑफ़र है। अभी मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था कि एक तो 299 पर डे वाला ऑफ़र था जो सेलेस्टे 6.2 के था, जिसको मैं 5 मतलब 300 रुपये पर डे 7 लाख डाउन पेमेंट था और 291 300 रुपये पर डे के लिए। वो तो ऑफ़र अभी भी वैलिड ही है, हम लोगों ने इसको वापस रीलॉन्च किया। फिर एक जगह ऐसा है कि 6-7 लाख रुपये डाउन पेमेंट है और 1% मंथली EMI है 1 BHK का, 2 BHK का 1.5 या 2% तक जाता है मंथली EMI। ये सब आपको नो लोन नो EMI बता रहा हूँ, इसमें ब्याज वाला सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं लोगों को लगता है कि भाई अपने को नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, तो हम लोग ये कहते हैं भाई एक डाउन पेमेंट दो, बाकी का बैंक लोन देगी, आप 2-3 साल के बाद भरो। तो हर प्रोजेक्ट का ना अलग अलग नौइयत है और अलग अलग ऑफ़र है। तो बेटर है कि मैं बोलूँगा एक नंबर आप डाल दोगे ना तो लोग एटलीस्ट कंफर्म कर लेंगे। अब किसी को ऐसा है ना अफजल भाई कि जल्दी पोजीशन चाहिए, ये साल में पोजीशन वाली बिल्डिंग भी मेरे पास, उसका फ्लैट कॉस्ट नियर अबाउट जाएगा 34-35 लाख तक का। दिसंबर 2024 में आपको चाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें से अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अब जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, आर्चिड जैवल नाम है जिसका, अमरुदनगर शादी महल में, ये रेडी टू मूव है। लोगों का जहन है कि रेडी टू मूव में 30 लाख में 35 लाख में नहीं मिलता। रेडी टू मूव का मुमरा का रेट 40 लाख प्लस चल रहा है। यहाँ पर ही जहाँ पर मैंने 1 BHK 25 लाख में बेचा हूँ 2019-20 के अतराफ में, यहाँ पर ही 1 BHK 45 लाख का है, जो अवेलेबल एक भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है आर्चिड जेवल में। 2 BHK जो हमने 44-45 लाख में बेचा है, आज यहाँ पे 70 लाख का, मगर फिर भी अवेलेबल नहीं है। तो मुमरा में जब चीज़ रेडी हो जाती तो अवेलेबल नहीं होता है। आपके हबीबी स्टाइल में एक बार लास्ट जो है आपके दर्शकों के लिए कुछ ऑफ़र और ख़ास एक ऐसा चीज़ जो लोग सह सके कि ये हमारा खुद का घर हो जाएगा।
खुद का घर लेने के लिए सबसे पहले ना खुद को ना अपने आप में एक वो डालनी पड़ती है, हिम्मत डालनी पड़ती है कि भाई मैं ले सकता हूँ। माइंड सेट करना पड़ता है अपने आप में। बहुत सारे मैं देखा ना कि एक फैमिली होती है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे देखा हूँ। एक वो आदमी को देखा हूँ जो अपने घर से दूर रहता है, एनआरआई बन के अपनी फैमिली को ड्रॉप आउट करके पैसे कमाता है और वो एक बहुत मेहनत का घर लेता है। एक उनको देखा हूँ जो एक हस्बैंड अपने बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पर बॉम्बे में काम करके लेता है। एक बाप को देखो अपने बच्चों के लिए आश्रय बनाता है। एक बच्चों को देखो जो बाप का अरमान पूरा करने के लिए घर लेता है। तो घर लेने के बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन ये है खुद की अगर ताकत है और अगर बंदा खुद सोच लेना बॉस लेना है मतलब लेना है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भले आप ये साल फ्लैट नहीं ले सकते ना, आपके पास पैसा कम है ना, आप आए मिले, मैं आपको आइडिया बताऊँ किस तरह से आप अगले साल फ्लैट ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी सब्सिडीज़ आप यकीन नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट में मैं 33 लोगों को आप गिना सकता हूँ जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम मिली है। 3 लाख रुपए का बेनिफिट उसमें भी अलग से हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके पैसा नहीं है या वो नहीं तो एटलीस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हम टाइम के हिसाब से बता दें भाई इतना डाउन पेमेंट आप लेकर आइए और ये डॉक्यूमेंट बना लीजिए, इंशाल्लाह आपका लोन हो जाएगा, आप ले सकते हो। ज़रूरी कि हर बंदा बिना लोन के जाए, ज़रूरत है नहीं ले सकता तो लोन पर जाके ले। आप तो ऐसा ऑफर बता दिए यानी रिक्शा वाला या एक तिहाड़ी भी जो है अपना घर ले सकते हैं। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे डैडी खुद रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है ना, तो घर का एहसास हमें पता है। शायद मैं बोलता हूँ मुझे एहसास है जितना घर का, क्योंकि हम लोग बेघर थे एक टाइम पे, तो उस चीज़ का एहसास है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है भाई कि हर बंदा कोशिश तो करे खुद का घर लेने की। अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि तो सोच रहा है कि चाहिए ही नहीं तो वो कभी नहीं ले सकता है। ऐसा है। एक बार आपके स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम हबीबी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि फ्लैट जो आज एक साधारण इंसान अक्सर जो है सवाल पैदा करता है कि हम कैसे फ़्लैट ले सकते हैं और अगर फ्लैट लेंगे तो क्या जेन्युइन होगा और क्या हम जो है ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। तो जिस तरीके से नदीम मेमन ने कहा कि आप जो है चाहे वो तिहाड़ी करने वाला हो चाहे वो रिक्शा चालक हो, रोज़ाना एक 300 रुपये का भी इन्होंने ऑफ़र रखा है, उसके माध्यम से भी जो है वो खुद का घर ले सकता है। और आप लोगों को अगर जल्द से जल्द अपना खुद का घर चाहिए, जल्दी से जो है दिए गए नंबर पर नदीम मेमन को संपर्क करें और अपना खुद का घर और एक खुद का आशियाना बनाएं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखिए ये जो हम लोग ऑफ़र जो देते हैं ना, ये लोगों के लिए एक सहूलत होती है। मेरे पास 1 BHK जो स्टार्ट हो रहा है वो 29-30 लाख से शुरू होगा 29-30 से, और 45-50 लाख तक का 1 BHK अवेलेबल है। 1 BHK मुमरा में अगर आपको लेना है तो माइंडसेट ये करना है कि आपको 30 लाख प्लस का बजट पकड़ना है। ये चीज़ है। 2 BHK 40-45 लाख तक का जाता है, बेसिक स्टार्ट होता है 40 लाख से 45 लाख से स्टार्ट होता है। तो किसी को ऐसा बदगुमानी होती है कि 8 लाख 10 लाख का भी घर मिलता है, तो नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द जाए और दिए गए नंबर पर संपर्क करें और नदीम मेमन से जुड़कर एक अपना खुद का आशियाना बनाएं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।